सर, एक एक्टर और स्टार में क्या फ़र्क होता है? आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर एक्टर बनना है तो हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे सवालों को मैं माई मेंटर सेगमेंट में लेकर आता हूं। तो आज के फिल्मी फंडे में एक बहुत ही खास सवाल का जवाब देने वाला हूं। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टार में और एक्टर में क्या फर्क होता है। एक स्टार में और एक एक्टर में क्या फर्क होता है। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे कि स्टार और एक्टर में क्या फर्क होता है। बहुत अच्छे से एलोबरेट करके आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। देखिए, हम सब बनना तो स्टार चाहते हैं, ये तो बात सच है कि सभी स्टार बनना चाहते हैं। एक्टर की कैटेगरी लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि जो पॉपुलर होता है, ग्लैमराइज दिखता है, वो स्टार दिखता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, स्टार का करियर हमेशा रोलर कोस्टर की तरह होता है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन एक्टर का करियर हमेशा स्टेबल होता है। ये करियर वाइज बहुत बड़ा फर्क है। एक्टर का करियर ग्राफ कभी भी बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाएगा। एक अच्छा एक्टर है, शानदार एक्टर है, उसका करियर हमेशा स्टेबल रहेगा। चाहे उसकी उम्र कैसी भी हो, चाहे फिल्में पिट रही हो, कुछ भी हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पुराने टाइम में मैं आपको याद दिलाऊं तो संजीव कुमार एक कमाल के एक्टर थे। उनका स्टारडम नहीं था, लेकिन उनका करियर ग्राफ इतना स्ट्रांग था कि वो एक फिल्म में हीरो बन के आते थे, दूसरी फिल्म में विलन बन के आते थे, फिर बाप का रोल कर लेते थे, लेकिन किसी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हीरोइन के साथ गाना भी गाते थे, वो पिता भी बनते थे और गैंगस्टर भी बनते थे, लेकिन किसी से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग उनको एक बहुत ही कमाल का एक्टर मानते थे और वो एक्टर थे भी। उन्होंने कभी स्टारडम वैसी बात नहीं देखी और ना कभी उन्होंने अपने आप को वैसा स्टारडम दिया। तो वो थे एक शानदार एक्टर। वहीं पर आप देखें तो स्टार बहुत सारे लोग थे, जैसे धर्मेंद्र एक बहुत बड़े स्टार हैं। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में एक्टिंग को लेकर जब भी कंपैरिजन होगा तो संजीव कुमार भारी पड़ेंगे ही। लेकिन धर्मेंद्र ने ग्राफ देखा एज ए हीरो वाला, एज ए स्टार वाला, एक हीमैन की छवि, एक इमेज बन जाना, वो है स्टारडम। तो वहां पर स्टार बड़ा हो जाता है। तो ये है करियर का। अगर अभी की बात करूं तो नवाजुद्दीन हो गए, इरफान खान हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, ये सारे लोग कौन है? ये सारे स्टार कैटेगरी में नहीं आते, ये सब एक्टर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे आप बात करेंगे सलमान खान की या बाकी इस तरह के एक्टरों की, वरुण धवन की, तो ये क्या स्टार है। अब इनमें फर्क क्या है कि स्टार जो होता है वो कोई भी रोल करे, चाहे वो अमीर का करे, गरीब का करे, आपको उसकी स्टारडम की छवि उसमें नजर आएगी। जबकि जब एक्टर वो रोल करेगा तो अमीर का करेगा तो अमीर दिखेगा, अमीर जैसे बोलेगा, अमीर जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, और गरीब का करेगा तो गरीब जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, गरीब जैसा बोलने का तरीका होगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे परेश रावल जब बाबूराव करते हैं तो वो बाबूराव लगते हैं, लेकिन अगर अक्षय कुमार कोई भी फिल्म करेंगे तो कॉमेडी में वो अक्षय की जो छवि है वो आपको नजर आएगी। लेकिन परेश रावल की ओ माय गॉड में आपको अलग नजर आएगी, आपको हेरा फेरी में अलग नजर आएगी, दूसरी फिल्मों में अलग नजर आएगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि स्टार की जो एक्टिंग होती है वो तकरीबन उनकी इमेज के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार बहुत अच्छे से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने समझाया था, और ये बात भी बहुत अच्छी है। ये जो डिबेट हुआ था ये बड़ा अच्छा था कि जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक एक्टर माना जाता है, कमाल का एक्टर माना जाता है, कुछ लोग स्टार भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और सलमान खान एकदम सुपरस्टार हैं, और ये कन्वर्सेशन इन लोगों के बीच में हो रहा है और सवाल पूछ रहे हैं नवाज कि स्टार में क्या फ़र्क है और एक्टर में क्या फ़र्क है। वहाँ पे सलमान खान, जिनकी एक स्टार की छवि है, वो कितना बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। वो देखिए कि जो एक्टर होता है, अगर उसको एक सीन मिले जिसमें कि उसको सुई में धागा पिरोना है, धागा डालना है, तो वो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जैसे एक आदमी सुई में धागा डालता है, बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन बनाएगा, वैसी मेहनत करेगा और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करेगा कि भाई कैसे सुई में धागा डाला जाता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? सुई में धागा डालना, और उसके हिसाब से इमोशन, एक्सप्रेशन। लेकिन यही सीन अगर एक स्टार करेगा तो ये दिखेगा कि मैं उस टाइम पे कैसा दिख रहा हूं। मतलब क्या हुआ? मेन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब सुई धागा मेन नहीं है, मेन है उसका स्टारडम। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी उन्होंने, और ये बात भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उनको इस बात की समझ है कि वो इतना बड़ा डिफरेंस समझते हैं। शायद इसलिए अपना स्टारडम कायम भी रख पाते हैं, क्योंकि जो बात जानते हैं वो उसको समझते हैं, और समझते हैं तो उस पर कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं तो फिर कमाल की सफलता मिलती ही मिलती है। अब जो स्टार होता है उसको एक ही डर होता है अपने फैन बेस से कि भाई अगर मैंने कुछ भी लीक से हटकर किया
तो मेरा फैन बेस नाराज हो जाएगा, वो मेरी फिल्में नहीं देखेगा, मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन जब एक एक्टर होता है वो नए एक्सपेरिमेंट करने को हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भी मजा आएगा और उसकी ऑडियंस को भी सरप्राइज देखने में मजा आएगा। इसलिए बिल्कुल एक अलग सेपरेट कैटेगरी है। तो यहां पर एक्सप्लोर करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यहां पर स्टार में एक्सप्लोर करने के चांसेस कम है, फियर ज्यादा है, एक्टर को फियर कम है। अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो इरफान खान की नहीं चली, नवाज की नहीं चली, मनोज वाजपेयी की नहीं चली, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ हुई, उनकी बहुत तारीफ हुई, उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो या जो स्टार हैं उनकी फिल्में नहीं चलती तो बोलते हैं यार उसकी फिल्म नहीं चली, आजकल बेकार फिल्में कर रहे हैं। एक्टिंग को लेकर पर्टिकुलरली कोई फिल्म से अलग करके उनकी बात नहीं करता। माझी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी माझी फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की वजह से सबको याद रहती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहां पर एक एक्टर एक फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ऊपर हो जाता है, जबकि स्टार जो होता है वो बेस्ड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कि कितने करोड़ अर्न हुए, क्योंकि स्टार को रखा ही इसलिए जाता है मेकर्स के द्वारा कि वो ऑडियंस को पुल करके लेकर आए और बिजनेस करे। लेकिन एक्टर को इसलिए रखा जाता है कि वो फिल्म में दिखे, फिल्म में काम करे। तो अगर मैं बात करूं तो एक तरह से स्टारडम जो है वो पूरी तरह से एक आउटर बॉडी है, आउटर पर्सनैलिटी है, जो कि कैसी दिखेगी, कैसी लगेगी, लोग आकर्षित होंगे नहीं होंगे। जबकि एक्टर जो है वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, उसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, उसका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें एक पब्लिक इमेज द्वारा बनाई गई हैं, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, सब लोग इसको अपने अपने तरीके से लेते हैं। मैंने अपने तरीके से इसको एनालाइज किया, हो सकता है कुछ गलतियाँ भी रह गई हूँ, लेकिन आपको ये एनालाइजेशन कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर वीडियो में अपना इन्वॉल्वमेंट बना के रखिए, तभी तो आप जुड़ पाएंगे, वो टू वे इंटरेक्शन तभी तो हो पाएगा। आपका टास्क ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए आपके हिसाब से स्टार कौन होता है, आपके हिसाब से एक्टर कौन होता है। आप एग्जाम्पल में नाम भी ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि अब आप उन लोगों से ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ये वाला वीडियो नहीं देखा है। तो आगे भी इसी तरह से देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।